नमस्कार दोस्तों। जब बर्बरिक 13 वर्ष के थे तब उन्होंने बड़े से बड़े दैत्यों का विध्वंस किया था। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हुआ बर्बरिक और परशुराम के बीच भयानक युद्ध। तो दोस्तों आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब मैत्रेय ऋषि भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने बैठे तभी उनकी माँ वहाँ से पानी लेकर गुजर रही होती है। जैसे वह देखती है कि मैत्रेय ऋषि असहाय हैं तो वह अपने बाज को अपने पुत्र बर्बरिक के पास मदद का संदेश भेजती है। तो वह बाज निकल जाता है बर्बरिक को ढूंढने। उस समय बर्बरिक भोलेनाथ की तपस्या पूर्ण कर लेते हैं। वैसे ही भोलेनाथ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि वरदान मांगो वत्स। तो बर्बरिक कहते हैं कि मुझे बुराइयों को नष्ट करने वाला, एक डंकार में धरती हिलाने वाला पिनाक धनुष चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु। और उसी समय भयंकर बिजली कड़कती है और पिनाक धनुष उत्पन्न होता है। और जैसे ही पिनाक धनुष बर्बरिक के पास आता है तो ऐसा लगता है कि मानव शिव खुद चल रहे हो बर्बरिक के साथ। बर्बरिक जैसे ही उस धनुष को धरती पर रखते हैं वैसे ही वहां धरती पर दरारें पड़ जाती है। और जैसे ही वह उसकी प्रत्यंचा खींचते हैं तो बड़ी जोर से ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे कोसों दूर जा रही सेना भी हिल जाती है। उसी समय उनकी मां के द्वारा भेजा गया बाज वहां पहुंच जाता है और बर्बरिक उनके संदेश को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि कोई मेरी मां को परेशान कर रहा है, मेरी मां असहाय है। वैसे ही वह अपना धनुष छोड़कर बाज से भी तेज भागते हैं और वह कुछ ही क्षण में अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं और उनके सामने खड़े दैत्यों को देखते हैं जिनकी आंखों में खून सवार था। ऐसा लग रहा था कि वह दैत्य सारा लहू पी जाएंगे। और हवा की तरह रूप लेकर बर्बरिक उन दैत्यों के सामने विशाल रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। उनका विशाल रूप देखकर दैत्य घबरा जाते हैं और अदृश्य होने लगते हैं। उससे पहले बर्बरिक उनका गला पकड़ लेते हैं और उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर उनका सर फोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ को दुविधा में डालने वालों का असर यही होगा। तभी उनकी माँ कहती है कि पुत्र इन्होंने मेरा नहीं मैत्रेय ऋषि का तिरस्कार किया है। तो बर्बरिक कहते हैं कि मेरी भूल माफ करे माँ। तो बर्बरिक को वरदान में मिला धनुष वापस लाना था। तो वे वापस जा ही रहे होते तो उनकी माँ कहती है कि पुत्र जब ऋषि मुनि का यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तो मैं यहीं रुककर इनके यज्ञ में आने वाली बाधाओं का काल बनकर यहीं रुकना होगा। और वह वहां से चली जाती है। उसी के 2 दिन बाद जब वहां 2 राक्षस आते हैं तो उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। तभी बर्बरिक एक को मौत के घाट उतार देते हैं, बहुत दूर उठाकर फेंक देते हैं। ऐसे 10 दिन समाप्त होते हैं तो बहुत दूर से एक बाण उस ऋषि की तरफ आता है। तो बर्बरिक उस बाण को अपनी तलवार से काट देते हैं और वह देखते हैं कि बड़ी दूर से क्रोध में भगवान परशुराम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बर्बरिक उन्हें प्रणाम करते हैं। तो परशुराम बिना कुछ कहे उस ऋषि मुनि की तरफ क्रोध में बढ़ते हैं। तभी बर्बरिक कहते हैं कि रुक जाइए आप। तभी भगवान परशुराम ऋषि की गर्दन काटने ही जा रहे होते हैं। तभी बर्बरिक उनके परसे को अपनी तलवार से रोक लेते हैं। तो इससे परशुराम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में बर्बरिक को ललकारते हैं कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे परसे को रोक लिया, मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। तो यह कहकर आपस में दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आखिर क्या हुआ और आखिर इन दोनों में से कौन जीता, भगवान परशुराम या बर्बरिक, और यह युद्ध कितने समय तक चला, इसकी जानकारी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी इसका दूसरा भाग। तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसका दूसरा भाग जैसे आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।